गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो पेट फूलना है या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने बात की थी कि ब्लोटिंग से बचने के लिए लाइफस्टाइल क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जब भी ब्लोटिंग होती है वो एक्चुअली पेट के अंदर गैस के चलते होती है। या तो गैस डकारों में निकलेगी, या इंटेस्टाइन में ट्रैप हो जाएगी तो पेट ब्लोट हो जाएगा, या लेट्रिन के रास्ते से पास होगी जिसे फ्लैटस कहते हैं। आज हम उन फूड आइटम्स या उनकी बात करेंगे, उसको आप समझें जिससे जो पेट फूलने की आपकी प्रॉब्लम है वो सेटल हो सकती है। नंबर वन इज दैट कॉन्स्टिपेशन को हर हालत में आपको बचाने की जरूरत है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन को बचाना है तो आपको अपने फूड आइटम्स को ध्यान से देखने की जरूरत है। कुछ फूड आइटम्स आप जोड़ के चलेंगे अपनी डाइट में तो कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे। ये जो फूड आइटम्स हैं इनको ध्यान से देखिए। अगर आप ओट्स इस्तेमाल करते हैं ये आपको हेल्प करते हैं। कुनोवा जैसी जो चीजें हैं ये आपको हेल्प करती है, होल ग्रेन की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम फ्रूट्स को देखें तो जो पाइनएप्पल है विथ पल्प आपको जो कॉन्स्टिपेशन है इससे बचाता है। जो वाटरमेलन आप लेते हैं, नॉट वाटरमेलन जूस बट होल वाटरमेलन, ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। जो एप्पल्स हैं वो जरूर, इनका जो फाइबर है उसमें पेक्टिन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। अगर आप बेरीज को देखें, चाहे वो ब्लूबेरीज हो, चाहे स्ट्रॉबेरीज हो, रेस्पबेरीज हो, जितनी भी बेरीज हैं ये एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात दिलाती हैं। जो ग्रीन टी है डेफिनेटली रिकमेंडेड है। जो ग्रीन टी है ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाती है। जिंजर ये आपको हेल्प करता है गैस में। जो कुकुम्बर है ये आपको हेल्प करता है। कुकुम्बर एक्चुअली बहुत सारा इनसॉल्युबल फाइबर है, ये लेट्रिन की साइज को बढ़ा के चलता है। एंड एक जो वाटर कंटेंट है वो जो लेट्रिन है या स्टूल है उसको सॉफ्ट करके चलता है, तो कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलेगी। ऐसे जितने ही फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो मोटे तौर पर आपको समझना है कि हर हालत में आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ रहेगी तो जो ब्लोटिंग की जो एक प्रॉब्लम है वो आपको कम होगी। नाउ नेक्स्ट आर द प्रोबायोटिक्स। अगर आप प्रोबायोटिक फूड इस्तेमाल करते हैं ये आपको हेल्प करते हैं। जो प्रोबायोटिक हैं एक्चुअली गुड बैक्टीरिया के लिए कहा जाता है। ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है इंटेस्टाइन के अंदर वो सबसे बड़ा कारण है जो गैस बनाता है एंड ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को खड़ी करता है। इन बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा बोला कि अगर आप प्रोबायोटिक ठीक अमाउंट में लेते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में गैस का जो प्रोडक्शन है एंड जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो नीचे आ जाती है एंड डाइजेस्टिव इश्यूज सर्टेनली इंप्रूव हो जाते हैं। नाउ नंबर नेक्स्ट इज दी दैट आपको नमक को कम करने की जरूरत है। नमक से मेरा मतलब है सोडियम। जो सोडियम है इसको हर हालत में कम करने की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितने भी स्नैक्स यूज करते हैं, चाहे हम समोसे खाएं, आलू बंडे खाएं, पकोड़े खाएं, बर्गर्स खाएं, इन सब में जो साल्ट है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। जो साल्ट ज्यादा है इसका मतलब सोडियम ज्यादा है। अगर आप सोडियम ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करेगी। अगर वाटर रिटेन करेगी तो आप स्टफी फील करेंगे, आप अपने आप को सोलन फील करेंगे एंड ब्लोटेड फील करेंगे। तो सोडियम अगर ज्यादा गया तो पानी का रिटेंशन हुआ एंड ये प्रॉब्लम्स हुई और आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। इसलिए हर हालत में आपको सोडियम को कम करने की जरूरत है। तो जितने भी जो साल्टी स्नैक्स हैं उनसे बचने की जरूरत है। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनसे बचने की जरूरत है। जो स्पाइसी फूड है, फ्राइड फूड्स हैं, इनमें सब में सोडियम ज्यादा मात्रा में होता है, तो इनको हर हालत में लिमिट करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आपको कुछ फूड्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो आपकी ब्लोटिंग को ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। ये जो फूड आइटम्स हैं इनको एक एक करके धीरे से पहचानिए एंड आप पहचान जाएंगे तो उनको अलग करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। नाउ अगर आप वेजिटेबल्स को ध्यान से देखें या सब्जियों को, जो ब्रोकली है वो सबसे ज्यादा ब्लोटिंग लेके चलती है। ये बहुत अच्छा वेजिटेबल है लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम है। जो कॉलीफ्लावर है वो भी यही काम करती है। जो कैबेज है वो भी यही काम करती है। इसका मतलब जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे कॉलीफ्लावर हो, चाहे कैबेज हो, ये वास्तव में पेट के अंदर गैस बनाने की ताकत रखते हैं, तो ब्लोटिंग लेके आएंगे। नाउ लुक एट द फ्रूट्स। अगर हम फ्रूट्स में देखें, जो प्रून्स हैं, एप्पल्स हैं, पियर्स एंड पीचेस, ये चार चीजें ऐसी हैं जो पेट के अंदर गैस बनाने की ताकत रखती हैं, क्योंकि इनमें जो मटेरियल है वो ऐसा है जो हमारी इंटेस्टाइन ठीक से कभी कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और चूंकि इसमें जो
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होंगे तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो पेट फूलेगा। नाउ लुक एट द होल ग्रेन्स। बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो गेहूं है या व्हीट है, व्हीट में जो ग्लूटेन होता है वो गैस या उस तरह की इंटॉलरेंस दे सकता है। कभी कभी ओट्स इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं, कभी व्हीट ग्राम जर्म इस तरह की प्रॉब्लम करता है, या व्हीट ब्रान भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो होल ग्रेन्स हैं उनको भी खुली आंख से देखें कि कहीं कोई होल ग्रेन्स ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलरली जो गेहूं है कि वो आपको क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तो उसको एलिमिनेट करके देखें, शायद जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उससे आपको हेल्प हो जाए। नाउ लुक एट द लेग्यूम्स। जो बीन्स हैं, चाहे आप राजमा खाएं, चाहे लोबिया खाएं, चाहे ब्लैक बीन्स खाएं, बीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन और वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, बट लेकिन बीन्स की एक ही प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी गैस बना के बहुत ब्लोटिंग की फीलिंग कर सकती हैं। इन यही सच्चाई दालों के बारे में भी है जो लेंटिल्स के नाम से आती हैं। पीज या जो मटर आप खाते हैं या बेक्ड बीन्स आप खाते हैं, इनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये कभी गैस बना सकती हैं। तो इस चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बीन्स, लेंटिल्स या इनके चलते आपको कुछ गैस बन रही है, ब्लोटिंग की फीलिंग आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप इनको एलिमिनेट करें, अमाउंट को कम करके देखिए। आपको लगता है कि अमाउंट कम करने से आपका काम चल रहा है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको एलिमिनेट करके देखिए, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सेटल हो। नाउ लुक एट द शुगर अल्कोहल्स। या आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं जो हम बहुत सारे यूज करते हैं, जितने भी इस नाम से आते हैं, जैसे जाइलिटॉल के नाम से आते हैं, सॉर्बिटॉल के नाम से आते हैं, मिनिटॉल के नाम से आते हैं, जिनके पीछे टॉल लगा होता है, ये कुछ तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वास्तव में गैसियसनेस की फीलिंग आएगी एंड पेट फूलेगा। ऐसे ही बहुत सारे जो ड्रिंक्स हम जो यूज करते हैं नॉन अल्कोहलिक, वो सब कार्बोनेटेड जितने बेवरेजेस हैं या सोडा, वो सब आपके पेट के अंदर गैस बनाते हैं, ब्लोटिंग की फीलिंग लाएंगे एंड पेट तन्ना महसूस होगा। जो और भी बेवरेजेस हैं बहुत सारे, जैसे कॉफी है या मिल्क के आप इतनी चाय पीते हैं, ये अल्टीमेटली कभी कभी गैस बना के आपको अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो इसलिए ये जो फूड आइटम्स हैं इनको एक बार आप खुली आंख से देखें, उसको अगर आप अमाउंट कम करें, इससे आपका काम चलता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अमाउंट कम करने से भी काम नहीं चलेगा तो फिर एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ लुक फॉर द फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंसेस। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है, आप वो फूड लेंगे तो पेट पे गैस बनेगी, आपको अनकंफर्टेबल बनाएगी। इसके लिए आपको करना यही पड़ेगा कि एक फूड डायरी बनानी पड़ेगी, एक एलिमिनेशन डाइट आपको ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके इंटॉलरेंस सबसे ज्यादा होता है। लैक्टोज कम्स नंबर 1। जो लैक्टोज है वो दूध या दूध के प्रोडक्ट में होता है। मिल्क या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें लैक्टोज होगा, इनमें सबसे बड़ा कल्प्रेट है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 फ्रक्टोज। फ्रक्टोज डोमिनेंटली फ्रूट्स में होता है, लेकिन फ्रक्टोज का इंटॉलरेंस आल्सो क्वाइट कॉमन। एंड थर्ड वन इज द एग। बहुत लोगों को एग का इंटॉलरेंस होता है, एग का जो प्रोटीन है उससे एलर्जी होती है, वो प्रॉब्लम करती है। नेक्स्ट वन इज द ग्लूटेन, जो गेहूं में होता है, जिसका इंटॉलरेंस होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट आपको अपना जो हैबिट है उसमें देखना पड़ेगा कि आप अनावश्यक एयर को स्वेलो ना करें। एयर कैसे स्वेलो करते हैं, एयर निगलते कैसे हैं। आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, आप सोडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जो बेवरेजेस लेते हैं, उनमें गैस जाती है सीधे पेट के अंदर एंड वो वास्तव में वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेकंड, जो आप च्युइंग गम लगातार मुंह में चबाते हैं तो आप एक्चुअली एयर को स्वेलो करते हैं। तो ये चीजें आपको अलग करने की जरूरत है। आप कुछ भी लेते हैं, अगर आप स्ट्रा यूज करते हैं तो स्ट्रा के साथ में हमेशा एयर जाती है, तो इसलिए जो स्ट्रा का यूज है इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है, तो आपकी जो ब्लोटिंग है वो निश्चित ही कम हो जाएगी। नाउ जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको फाइबर ज्यादा खाने की जरूरत है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अचानक से फाइबर बढ़ाया तो पेट में गैस बनना चालू हो जाती है। एंड पर्टिकुलरली इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपने बीन्स ज्यादा मात्रा में बढ़ाई, लेग्यूम्स बढ़ाए, लेंटिल्स बढ़ाई, ये कभी कभी गैस जो ना बना देती हैं, इसलिए आपको वॉच करने की जरूरत है। जब भी आप फाइबर बढ़ाएं तो उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं, क्योंकि सडनली अगर आप फाइबर बढ़ाते हैं तो कभी गैस की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाती है एंड आपको अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो जहां तक ब्लोटिंग की सवाल है, ये प्रॉब्लम हर आदमी के सामने कभी ना कभी आती है। कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, कभी ये खाली पेट पे आती है, कभी ये खाने के बाद आती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन करें,
आप अपनी डाइट में कुछ परिवर्तन करें। अगर ये दोनों चीजें आप करें और खुली आंख से देखें, एलिमिनेशन डाइट को ध्यान से देखें, ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करें, तो ये प्रॉब्लम निश्चित ही खत्म होने की संभावना होती है। तो जो ब्लोटिंग है उसको ठीक करने में ये दोनों वीडियो अगर आपको हेल्प करते हैं तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।